योग के अंदर आज जो हम आसन करने जा रहे हैं उसको वृक्षासन कहते हैं। वृक्ष मतलब ट्री और आसन मतलब एक शारीरिक मुद्रा है। वृक्षासन हमको संतुलन सिखाता है। आपने पेड़ देखे होंगे, वृक्ष देखे होंगे। अभी जहाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ महाराष्ट्र का 2 नंबर का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है और उसी के सामने मैं ये करने जा रहा हूँ वृक्षासन। इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे कैसे संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके जो रूट्स है वो जड़ें है जमीन के साथ जुड़े होती है। वैसे ही हमको भी यदि संतुलन बनाना है और वृक्ष आसन करने का है तो हमारे पैर जमीन से जुड़े होने चाहिए। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ वृक्षासन। उसके लिए हम लोग पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में खड़े होने के बाद में नमस्कार मुद्रा और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाके वापस लेके आएंगे। अभी हम लोग बाएं पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे, इसलिए हमको दाएं पैर को आने का है इस तरफ और उसको मोड़ के ऊपर लेके आने का है। हमको घुटने के ऊपर लेके आने का, बिल्कुल जांघ के नीचे जो हिस्सा है वहां ला लेके आने का है। ये जो पैर की उंगलियां नीचे होनी चाहिए, ये घुटना साइड में। और अभी हम लोग जाएंगे वृक्षासन में। सांस लेते रहने की है। वृक्षासन करने के लिए जो खड़ा पैर है उसकी जांघ की मांसपेशियां बहुत मजबूत होनी चाहिए और जो पैर हमने मोड़ा हुआ है उसके कमर के जो जॉइंट है वहां लचीलापन होना चाहिए और संतुलन बना के रखने का है। जो भी हम हमारे हाथों की मुद्रा करेंगे, लेकिन हमारा कमर का ऊपर का हिस्सा समस्थिति में होना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सांस के ऊपर ध्यान देते रहिए। यदि आप संतुलन खोने लगते हैं तो अपने पैर के ऊपर ध्यान दीजिए। पैर को जमीन के साथ सटा हुआ रखें। ये वृक्षासन हम दूसरे पैर के ऊपर करेंगे। जो भी हम लोग क्रिया करते हैं वो दोनों तरफ करने की है। अभी यहाँ बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, कहीं किसी का सपोर्ट लेके खड़ा हो जाते हैं, फिर पकड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन योग के अंदर हमको कोई भी दूसरे चीज का इस्तेमाल नहीं करने का है, हमारे शरीर का ही इस्तेमाल करने का है। हमारे शरीर के अंदर बहुत ताकत और संतुलन भगवान ने दिया हुआ है और उसी का इस्तेमाल करते हुए हमको आगे बढ़ने का है। यदि आप सीधा ऊपर ट्री पोज नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और जब संतुलन आप पा जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। अभी पूरा ट्री पोज दूसरे तरफ करेंगे। कई लोग जो मुड़ा हुआ पैर के उंगलियों को जो घुटने के ऊपर रखते हैं उससे आपका घुटना दर्द करना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर आना चाहिए, उंगलियां नीचे होनी चाहिए। जब हम समस्थिति में रहते हैं तो हमारा कमर का जो ऊपर का हिस्सा और रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और यहाँ एक त्रिकाष्ठी हड्डी का एक ढांचा होता है, उसके ऊपर वो समतल बना रहता है। लेकिन जब हम ट्री पोज में जाएंगे तो वो समतल नहीं रहता है। लेकिन हमको पूरी कोशिश करनी है कि शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो सीधा और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज ट्री पोज में यही है कि ये ऊपर का हिस्से को समतल रखने का है। आपका हाथ कहीं भी जाएंगे लेकिन हमारा जो शरीर है वो सीधा और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। वृक्षासन मुद्रा की कठिनता, एक पैर उठाने के बाद में रीढ़ की हड्डी लंबी और शरीर का ऊपरी हिस्सा समतल रखने में है। जब हम एक पैर पे खड़ा होते हैं तो हमारा श्रोणिक क्षेत्र है वो समतल नहीं रहता है और हमारा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ जाता है। हमको कोशिश करनी है हमारा शरीर ऊपरी हिस्सा हिलना डुलना नहीं चाहिए और समतल होना चाहिए। वृक्षासन मुद्रा स्थिरता में गतिशीलता का एक उत्तम उदाहरण है। रीढ़ की हड्डी की लंबाई और शारीरिक संतुलन बना के रखने के लिए शरीर के अंदर के गतिविधियों के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। शारीरिक मुद्रा में बाहर की शांति और अंदर की गतिशीलता, मतलब आपका ध्यान डगमगा नहीं सकता। वृक्षासन में हम लोग महारत हासिल की है तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए उन्नत वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। उसके अंदर हम लोग हमारे पैर की मुद्रा जो है अर्ध कमल आसन या पद्मासन जैसे हो जाएगी। मतलब हम लोग पैर को मोड़ के
दूसरे जांघ के ऊपर रख लेंगे। आपके लिए एक योगा संतुलन का चैलेंज है या चुनौती है, क्या आप कर सकते हैं? आपको यदि देखना है 1 मिनट कितना लंबा होता है, तो हम लोग अर्ध पद्म वृक्षासन में खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। चलो मेरे साथ जुड़ जाइए। योग के माध्यम से जब हम लोग संतुलन लाते हैं तो कोई भी चुनौती नहीं रहती है। हमारे जीवन में हम संतुलन लाएंगे तो आप कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को चुनौती देके ये पेड़ के ऊपर खड़ा होकर वृक्षासन कर रहा हूँ। सकते हैं तो जरूर मेरे को कमेंट में लिख देना। अभी मैं दूसरे तरफ भी 1 मिनट के लिए खड़ा होने वाला हूँ।